अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि अगर हमल के लिए ट्राई करें और हमल को चेक करने के लिए घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप इस्तेमाल करके चेक किया जाए कि हमल है या नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट कितना सही होता है। क्या उस पे पॉजिटिव शो होने वाली प्रेगनेंसी क्या वाकई पॉजिटिव होती है, या अगर उस पे प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो क्या वाकई ही नेगेटिव होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फॉल्स रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ। तो आज मैं उस रिज़ल्ट की एक्यूरेसी के बारे में बात करूँगी कि उस स्ट्रिप को यूज़ करके कितना सही नतीजा आपको पता चल सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। ख़वातीन को हमल के दौरान प्रेगनेंसी की केयर प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा पांचपन के मसाइल को डील करती हूँ। ख़वातीन के माहवारी के मसाइल, ख़वातीन की बच्चेदानी की रसोलियों या सिस्ट के प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करती हूँ। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए बाज़ार में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। जब ख़वातीन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, उनके पीरियड्स मिस होते हैं, उसके बाद सबसे पहला टेस्ट जो घर में ही किया जाता है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है। और बाज़ार में मिलने वाली एक स्ट्रिप होती है जिसको यूज़ करके पता चलाया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। जब ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो इसमें अगर उस स्ट्रिप के ऊपर एक सिंगल लाइन आती है, विजिबल होती है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है। और अगर डबल लाइन्स आ जाए तो ये शो करता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव आए और प्रेगनेंसी ना हो बाद में पता चले, और या फिर ऐसा कि अगर नेगेटिव आया और बाद में हामला हो, तो ये कितना एक्यूरेट होता है। इसके बारे में आज डिटेल से बताऊंगी। देखिए, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप्स हैं उनकी सेंसिटिविटी ब्लड टेस्ट की निस्बत कम होती है। जब आपकी प्रेगनेंसी में होती है और आपके ब्लड में बीटा HCG का लेवल 25 इंटरनेशनल यूनिट या उससे ज़्यादा हो तो उस पर ईज़िली पिक हो जाता है। बास स्ट्रिप्स की सेंसिटिविटी कम होती है और वो इससे कम लेवल को पिक नहीं करती। तो उसमें ये है कि यूरिन में जब आपके ब्लड में जब प्रेगनेंसी का हार्मोन आता है तो स्ट्रिप उस हार्मोन को पिक करके डबल लाइन शो कर देती है। अब ये अर्ली प्रेगनेंसी होती है, बाजू का बाद में अल्ट्रासाउंड कराएं तो प्रेगनेंसी नहीं नज़र आती अल्ट्रासाउंड पे। उसकी वजह ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो लेकिन वो आगे जारी ना रह सकी हो और मिसकैरेज हो गया हो, या बाजू का सिर्फ छोटी सी प्रेगनेंसी आती है, ब्लड में हार्मोन आता है और उसके बाद प्रेगनेंसी आगे नहीं चलती, इसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी बहुत अर्ली हो, यानी आपको प्रेगनेंसी हुई और साइकिल के एंड में कहीं प्रेगनेंसी ठहरी, अभी आपके ब्लड में हार्मोन का लेवल इतना हाई नहीं गया कि जिसको वो स्ट्रिप सेंसिटाइज होके उसका रिजल्ट शो कर सके। तो ऐसे केसेस में बाज़-ओ-क़ात प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बेहतर यही है कि जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं एक दफ़ा आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर नहीं होता तो 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट कर सकते हैं यूरिन पे। या फिर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ब्लड टेस्ट कराएं जिसे सीरम बीटा HCG कहा जाता है। उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, और उसके लेवल से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि इस वक्त आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।